हाँ बच्चों, ये बट्टा छूट का क्या रहूँगा क्वेश्चन है। एक होम थिएटर सेट 4,950 रुपये का है, 4,950 रुपये का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन का है, सूत्र नहीं प्रयोग करना है। 20% छूट है, इसका मतलब 80% लेता है, तो 80/100 से गुणा कर दिया जाए। ठीक, तो क्या विक्रय मूल्य हुआ पहले बट्टे के बाद, और बिना उसको कैलकुलेट किए डायरेक्ट 15% छूट है तो 85/100 से गुणा कर दिया जाए, दूसरा भी शामिल हो जाए और एक ही बार में कैलकुलेशन करके और अंतिम विक्रय मूल्य मिल जाए। तो विक्रय मूल्य बराबर 4,950 गुणे 80/100 गुणे फिर कितना है 15, तो ये 85/100। ठीक, तो इस तरीके से इसका सरलीकरण कर लिया जाए। बस 1 0 1 0, ये 00 खत्म, और बचा हमारे पास 495 गुणे 8 गुणे 85/100। अब ये 5 से फिर काट दो, 5 17 85 और ये 5 20 100, 5 से काट दिया गया। अब 4 से 4 दुनाई 8 और 4 पंचे 20, 5। ठीक, 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20 और 5 से फिर काट दो, ये कट जाएगा। 5 9 45, 4 49, फिर 5 9 45। तो अंत में क्या हो गया, 99 गुणे 17 दुनाई 34 और 99 34 से गुणा कर दो। 4 9 36, 4 9 36 3 39, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 29, 6 9 7 16, 9 3 12 1 13, 2 1 3, तो कितना आ गया 3366। ये सरल हो करके विक्रय मूल्य आ गया 3366 विक्रय मूल्य। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। डबल छूट वाले जिसमें अंकित मूल्य दिया रहता है, ठीक, तो विक्रय मूल्य निकालना बड़ा आसान रहता है। अंकित मूल्य में बट्टाओं का गुणा 100 में से घटा करके करते चले जाओ। 2 बट्टा दिया है, 3 बट्टा, 4 बट्टा, 10 बट्टा दिया है, सीधे कर दो, अंत में रिजल्ट एक साथ आ जाए। बच्चों अगला क्वेश्चन 12वां। एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 की पुस्तकें खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो, पुस्तक विक्रेता दुकानदार है और सुनील उसका ग्राहक है। सुनील गया दुकान पर, तो दुकानदार ने कहा कि जितना छपा मूल्य है, अंकित मूल्य है, हम 15% छूट देंगे। तो 1500 की किताबें बनी अंकित मूल्य के अनुसार। तो कह रहा पुस्तक विक्रेता को सुनील कितनी राशि भुगतान करेगा, तो इसका 15% छूट में चला गया, तो 85 लेगा। तो अंकित मूल्य बराबर 1500, एक ही बट्टा है, छूट बराबर 15%। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, सूत्र हम लिख दे रहे हैं एक तरीके से, छोटा सा है, अंकित मूल्य गुणे
100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100। तो अंकित मूल्य कितना है? 1500 बना। गुणा इसमें कितने करना है? 100 माइनस बट्टा 100 माइनस 15 बराबर 85 बटे 100। 0 0 कट गया। अब 15 पचे 75 तो 5 और 15 अट्ठे 120 120 7 27 127 1275। तो विक्रय मूल्य बराबर 1275। एक में सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं जो अंकित मूल्य वाला है। तो इसमें क्या हुआ? अंकित मूल्य देख लो बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे, यहां घटाने वाला वही काम होगा 85। तो अंकित मूल्य कितना है? 1500 बराबर विक्रय मूल्य यक्स गुणे 100 बटे 85। तो क्या हुआ? ये 0 काट दो। अब अंत में क्या हुआ? 15 गुणे 85 बराबर यक्स। तो घूम फिर के उतना ही काम होगा। सूत्र लिखेंगे तो 15 गुणे 85 किए यहाँ, ठीक। तो 15 गुणे 85 करने पर 1275 आया, वही यहाँ भी आएगा 1275 बराबर यक्स। तो दोनों में लगभग उतना ही समय लगेगा जो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए ज़्यादा आसानी से, जो सरल लगे, कोई न कोई सरल लगेगा वही प्रयोग करो। तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो गया? 1275 सी वाला। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है। यह 20 और 10% के दो क्रमागत छूटों के साथ मिलती है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। इसमें सूत्र का प्रयोग ना करो, जो तरीका हम बताए हैं वही। तो तरीका ये क्या है? एक सूत्र टाइप बना लो, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कम रहेगा ही, तो अंकित मूल्य गुणे बट्टा बटे 100 गुणे बट्टा प्रतिशत बटे 100 या छूट प्रतिशत बटे 100। इस तरीके से इसमें छोटे में आ जाएगा। सूत्र का प्रयोग करेंगे तो डबल बार सूत्र लगेगा, काम ज़्यादा हो जाएगा। ये पहला विक्रय मूल्य हो जा रहा है और इसका गुणा कर देंगे तो दूसरा। तो बट्टा क्यों? बट्टा छूट, ये हो जाएगा क्या? 100 ऋण बट्टा भाई, 100 ऋण बट्टा, और ये भी 100 माइनस बट्टा ये। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना? 900 गुणे 20% है तो 80 बटा 100 हुआ, गुणे 10% है तो 90 बटा 100 हुआ, ठीक। तो ये दोनों शून्य यहाँ से कट गए, दोनों शून्य यहाँ से कट गए, ठीक। और क्या बचा? अब गुणा ही करो। तो 9 9 81 8, तो बड़ा हो जा रहा भाई। 900 गुणे 80 बटे 100 और गुणे 90 बटे 100। हाँ, गुणा कर दिया जाए। 9 गुणे 9 9 नहीं 8 9 72, चलो 8 गुणे 9 ही कर दो। तो 9 9 81 गुणे 8 बराबर 8 1 8 8 9 64 रुपया।
तो 648, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी टीवी सेट की मूल कीमत 6,000 रुपये है, तो ये अंकित मूल्य है भाई, अंकित मूल्य, मूल कीमत 6,000। यदि उस कीमत पर 20% की छूट दिया जाए, फिर सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए। देखो इस टाइप का सवाल है, 6,000 तो अंकित मूल्य है और छूट बराबर 20% है, फिर क्या सेवा संविदा के रूप में सेवा कर, ढुलाई उलाई और सब, तो सेवा संविदा बराबर 10% राशि बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या लेगा, अर्थात कितने में बेचेगा, अर्थात विक्रय मूल्य बताना है ये। तो क्या करें, इतना छूट ले लें, इसके बाद विक्रय मूल्य मिल गया, लेकिन 10% के हिसाब से उस पर बढ़ोतरी कर दें। तो क्या छूट के बाद बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है 6,000 गुणे 20% है तो 80/100, 0 0 0 और 0, 8 6 48 और 00, इतना। ठीक, अब इस पर 10% राशि बढ़ा रहा है सेवा संविदा के रूप में, 10% राशि बढ़ाने पर, तो जहां इस तरीके की होती है, बढ़ोतरी होती है, घटोतरी में तो 100 में से उतना घटाया जाता है, और बढ़ोतरी जब बढ़ाना होता है तो 100 में उतना जोड़ा जाता है, गुणा कर दो आ जाए खट से। तो विक्रय मूल्य बराबर 4800 गुणे 10% है तो 110 हुआ बटे 100, दोनों शून्य दोनों शून्य, 11 8 88 और 11 चौक 44, 44 8 52 और 1 0। ठीक, तो बिक्री मूल्य बराबर 5,280 रुपया, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, रोहित 450 की एक गेंद खरीदता है उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% व 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हम पीछे लगा चुके हैं। 450 अंकित मूल्य है, रोहित दुकानदार है और रोहित ग्राहक को बेचता है, जो ग्राहक आया उसको बेचता है, 2/2 छूट देता है, 20% और 5%। तो अंकित मूल्य में दोनों बट्टे 100 का गुणा कर दो, अंतिम विक्रय मूल्य हो जाए। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य गुणे प्रथम छूट गुणे द्वितीय छूट, सूत्र ही बना लो। तो क्या हुआ, छूट प्रतिशत बटे 100/100। तो अंकित मूल्य हो गया 450 गुणे प्रथम छूट कितनी है 20, तो 100 में से 20 ये घट जाएगी, ये 100 माइनस छूट है और ये भी 100 माइनस छूट है। ठीक, तो हो गया 80/100 गुणे 5% है तो 95/100, इसको बहुत किए हो
दोनों जीरो यहां से कट गया। अब 5 से 5 विसंयम 100 और ये हो गया 19। 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20, 5 नवा 45, तो 9 दूनी 18 गुणे 19। ठीक, 18 और 19 का गुणा 9 8 72, 9 1 के 9, 7 16, 8 और 1 2, 8 6 14, 1 1 2 1 3। ठीक, 342 बराबर 342 रुपया। ये ऑप्शन नंबर ए सही है।